नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश छत्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल की एजुकेशन में। दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अपने क्या चल रहा है, टॉपिक हैज बीन रनिंग। कौन सा? राजस्थान के चौहान वंश। कौन सा चल रहा है? राजस्थान के चौहान वंश। चौहान वंश में हमने कुछ शासक देख लिए थे। अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं अपन। उस सोमेश्वर किसको पढ़ेंगे? सोमेश्वर को पढ़ेंगे। सोमेश्वर की एक उपाधि थी। पहले तो शासनकाल की बात करते हैं। शासनकाल कितना था? 1169 से 1177 के बीच में था। अब इसकी उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि क्या थी? प्रताप लंकेश्वर थी। इसकी उपाधि की अपन बात करें तो कौन सी थी? प्रताप लंकेश्वर थी। क्या थी? प्रताप लंकेश्वर इनकी क्या थी? उपाधि थी। सोमेश्वर ने कोंकण शासक, कौन से शासक? कोंकण शासक मल्लिकार्जुन को परास्त करके एक प्रसिद्धि हासिल की। किसको परास्त करके? मल्लिकार्जुन कौन था? मल्लिकार्जुन था कोंकण शासक। उसको हराकर क्या की? एक प्रसिद्धि है वो हासिल की। इसने अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनाकर नवीन मूर्ति कला का क्या किया? प्रोत्साहन किया। नवीन मूर्ति कला को क्या किया? प्रोत्साहन किया। नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन किया। अपने पिता अर्णोराज की क्या की? मूर्ति बनाई थी इसने। ठीक है। सोमेश्वर की बात करें, विवाह की, वैवाहिक संबंधों की बात करें तो विवाह किसके साथ हुआ? दिल्ली के अनंगपाल की तोमूर की पुत्री थी। अनंगपाल तोमूर की पुत्री थी। कौन थी? कपूरी देवी। कौन थी? कपूरी देवी से हुआ, जिसके दो पुत्र हुए। कौन हुए? एक तो पृथ्वीराज, एक हुआ हरिराज। कौन था? पृथ्वीराज व हरिराज हुआ। 1777 में क्या हो गई? अनंगपाल की मृत्यु हो गई। क्या? 1777 में क्या हो गई? अनंगपाल की मृत्यु हो गई। और दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठ गए? अपने पृथ्वीराज जी बैठ गए। कौन बैठ गए? पृथ्वीराज जी बैठ गए। और जब ये पृथ्वीराज जी शासन करने बैठे तब इनकी उम्र क्या थी? शासन गद्दी पर बैठे तो उसकी उम्र क्या थी? 11 वर्ष थी। इनकी उम्र क्या थी? 11 वर्ष थी। अब बात करते हैं पृथ्वीराज जी चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है वो कितना है? 1177 से 1192। 1177 से 1192 है। पिता कौन थे? सोमेश्वर जी। कौन? पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर जी। माता कौन थी? कपूरी देवी। जन्म कब हुआ? 1166 में। कहा हुआ? अनिहल पाटन गुजरात में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। इनको कुछ उपाधियां दी गई है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। राय फितौरा। राय फितौरा इनको उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये कभी भी आप अपने जीवन में जो युद्ध किए उनमें कभी पीठ दिखाकर नहीं भागे। पीठ दिखाकर नहीं भागे। इन्हें युद्ध भूमि में पीठ न दिखाने वाला कहा जाता है, राय फितौरा कहा जाता है। दल पुंगल। दूसरी उपाधि कौन सी है? दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब क्या था? विश्व विजेता। क्या है? विश्व विजेता। विश्व विजेता की उसके पास क्या थी? उपाधि थी। एक इससे मिलती जुलती उपाधि आती है दलत भंजन उपाधि। कौन सी? दलत बन उपाधि। ये किसकी है? जोधपुर के गज सिंह की है। किसके? जोधपुर के गज सिंह की उपाधि है। तीसरी आती है हिंदू सम्राट है। हिंदू सम्राट है उपाधि है इनकी। अब देखो, जब ये 11 साल की उम्र में शासक बन गए, राजगद्दी संभालने लगे, तो इनको राजकार्यों की जानकारी भी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, बच्चे थे तो उनको उतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो इनका जो राजकार्य है वो कौन संभाला? उनकी माता श्री कपूरी देवी। कौन सी? कपूरी देवी ने संभाला। उनके एक सहयोगी मित्र थे, मुख्यमंत्री। कौन थे? मुख्यमंत्री थे। कौन थे? कदम्बास, कैलाश, केम्बास, कुछ भी बोल दो, 3 नाम आऊंगा। कौन है? कदम्बास, कैलाश, केम्बास। ये कौन थे? ये विद्वान कदम्बास क्या थे? अहिरावती जागीर के राजपूत थे। क्या थे? अहिरावती जागीर के राजपूत थे। पृथ्वीराज के सेनापति के नाम की बात करें, कौन थे?
भुवनमल थे जो क्या थे, कर्पूरी देवी के रिश्तेदार थे। भुवनमल थे जो क्या थे, कर्पूरी देवी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने क्या किया, नागों का दमन किया। इन्होंने क्या किया, नागों का दमन किया। नागार्जुन का दमन की बात करें, नागार्जुन का दमन की बात करें तो नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था। विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था। नागार्जुन के साथ कौन था, चाचा अमर गांगे भी था। चाचा अमर गांगे भी था। नागार्जुन के साथ एक और कौन था, चाचा अमर गांगे भी था। चाचा अमर गांगे भी था। नागार्जुन दिल्ली स्वयं का राजा बनना चाहता था। नागार्जुन है वो दिल्ली की राजगद्दी हासिल करना चाहता था, इसलिए अपने चाचा के साथ, अपनी सेना के साथ के काम पर पहुंच गया, गुड़गांव पहुंच गया और वहां पर गुड़गांव पहुंचकर क्या किया, अधिकार किया। कब किया, 1178 में। कब किया, 1178 में किया। नागार्जुन के सेनापति है कौन है, देवगढ़। देवगढ़ कुछ देर तो लड़े, कुछ देर तो पृथ्वीराज का सामना किया और फिर क्या हुए, मारे गए। क्या हुए, मारे गए। परिवार और इनके जो नागार्जुन के परिवार को बंदी बना लिया गया और नागार्जुन युद्ध छोड़कर भाग गया और पुनः अधिकार किसका हो गया, गुड़गांव पर पुनः अधिकार किसका हो गया, पृथ्वीराज तृतीय का हो गया। किसका हो गया, पृथ्वीराज तृतीय का हो गया। अब देखते हैं बंडानकों का दमन। क्या देते हैं, बंडानकों का दमन। तो बोर्ड में जगह का अभाव होने के कारण अपन लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अपन आ गए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्या देखेंगे, बंडानकों जाति का दमन देखेंगे। क्या देखेंगे, बंडानक जाति का दमन देखेंगे। ये कौन थी, कहां से आई थी, क्या कुछ हुआ था, किसने हराया था। इस बंडानक जाति को एक बार क्या पृथ्वीराज चतुर्थ ने भी हराया था। किसने, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ ने भी हराया था। किसने हराया था, विग्रहराज चतुर्थ ने भी इसको क्या किया था, हराया था। कहां से आई थी ये आई थी सतलज प्रदेश से। कहां से आई थी ये जाति, तो ये जाति आई थी सतलज प्रदेश से। इसका उल्लेख है वो कहां मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। कहां मिलता है, बंडानक जाति का कहां मिलता है, स्कंद पुराण में उल्लेख है जो मिलता है। पहले मैंने आपको बताया कि विग्रहराज चतुर्थ ने इनको क्या किया था, हराया था। पहले तो ये थे गुड़गांव और हिसार के आसपास में। कहां पर थे, गुड़गांव और हिसार के आसपास में। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, जज्बात बदले, आगे चले और वहां आगे मथुरा, अलवर और भरतपुर में आ गई। मथुरा, अलवर और भरतपुर में आ गई। पृथ्वीराज ने इस जाति का, जो बंडानक जाति है, इनका संपूर्ण शक्ति का जो क्या किया, विनाश कर दिया। क्या कर दिया, संपूर्ण शक्ति का दमन कर दिया या विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसका भाई उल्लेख है वो कहां मिलता है, जिनपति सूरी ने किया। उल्लेख किसने किया है, जिनपति सूरी ने किया है। पृथ्वीराज, अब आगे बढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज दिग्विजय नीति। तो पृथ्वीराज दिग्विजय में अपन क्या पढ़ेंगे, महोबा विजय। महोबा विजय, ये वही महोबा विजय है जिसमें आला और रुदल की कहानियां, की वीर कहानियां सुनाई जाती है। तोमुल विजय, इसको कौन से कहते हैं, तोमुल विजय भी कहते हैं और दिग्विजय का प्रथम सोपान भी कहते हैं। सोपान मतलब शुरुआत। दिग्विजय की क्या है, ये शुरुआत है कब हुई, 1182 में हुई। यह शुरुआत कब हुई, 1182 में हुई। महोबा विजय, तोमुल विजय या दिग्विजय का प्रथम सोपान 1182 में। बंडानक जाति दमन, बंडानक जाति दमन के बाद में क्या हुआ, पृथ्वीराज की सीमा परमार्थ देव चंदेल से मिल गई। इनकी जो बंडानक जाति थी उनके बाद में सीमा जो कहां से मिलने लगी, पृथ्वीराज या परमार्थ देव चंदेल से मिलने लगी। एक बार क्या हुआ, परमार्थ देव चंदेल के राज्य से पृथ्वीराज के युद्ध से हारे हुए सैनिक हैं जो दिल्ली से आ रहे थे। तो पृथ्वीराज के सैनिक जो दिल्ली से आ रहे थे, तो परमार्थ देव ने क्या किया, बीच में उनको मरवा दिया। तो पृथ्वीराज ने बोला, यार मैंने तेरे से तेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैंने तेरे को भी कुछ कहा भी नहीं है, दिल्ली से आ रहे थे, यार ऐसे नहीं आने देता तो कम से कम स्टाफ तो चला सकता था, स्टाफ भी नहीं चलाया तूने। और इनको क्या किया, परमार्थ देव ने घायल सैनिकों को क्या किया, मरवा दिया।
अब इसमें पृथ्वीराज में आ गई जयकांत सिगरे की आत्मा। किसकी आत्मा? जयकांत सिगरे की आत्मा आ गई, और इसका क्या हो गया? ईगो हर्ट हो गया। पृथ्वीराज का क्या हो गया? ईगो हर्ट, और बोला मैदान में आता हूँ। अब मैदान में आता हूँ तो क्या हुआ? इसलिए पृथ्वीराज ने बदले की भावना उत्पन्न की, और क्या किया? उस समय भोपाल की जो कुछ राजनीतिक स्थिति थी वो कुछ ठीक नहीं थी। राजनीतिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। परमार्दी देव के सेनापति कौन थे? अलाउद्दीन, बड़े ही वीर सेनापति थे। अपने देख लो फतेह सिंह सिसोदिया के बारे में देख लो, कल्ला राठौड़ के बारे में देख लो, उनका वीरों का ज्यादा जिक्र आता है। अलाउद्दीन है, गोरा बादल है जो पद्मनी के चचेरे भाई और चाचा थे। फतेह सिंह सिसोदिया अकबर के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अलाउद्दीन है पृथ्वीराज के सेना के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जयमल भत्ता भी थे, तो वो इनके साथ, तो उन सेनापतियों का ज्यादा जिक्र आता है जो युद्ध हार गए। क्या हो गए? युद्ध हार गए, जो युद्ध जीते नहीं थे। युद्ध हार गए, युद्ध को जीत नहीं पाए थे। क्यों? उनका जिक्र क्यों आता है? क्योंकि भाई सबको पता होता है कि मरना निश्चित है, मरना निश्चित है अपना। तो और फिर भी उस लड़ाई में झुकना, उस लड़ाई को लड़ना और वीरगति को प्राप्त होना, ये किसी बलिदान से तुमने, ये एक बलिदान है, बहुत बड़ा बलिदान है। ये महान मनुष्य हुआ, इनको जो जन्म देने वाली माता है उनको धन्य है। यह राजस्थान वीरों की धरती नहीं, वीरांगनाओं की भी धरती है। अलाउद्दीन ऐसा माना जाता है कि ये परमार्दी देव के थे, बहुत ही होनहार सेनापति थे। क्या थे? बहुत ही होनहार सेनापति थे। इनके पास घोड़े थे। अलाउद्दीन के पास क्या थे? घोड़े थे। तो घोड़े ने बोला यार आप लोग सेनापति हो, परमार्दी देव ने बोला आप लोग सेनापति हो, अच्छे अच्छे घोड़ों को देखना चाहते हो, तो यार ये घोड़े मुझे पसंद आ गए, ये घोड़े मुझे देते, ये घोड़े है जो मुझे देते। तो दोनों ने कहा ऐसा थोड़ी जो पसंद आएंगे वो चीज आप ले लोगे, भाई राजा हो, ठीक है बढ़िया बात है, आप हमारे राजा हो, लेकिन ये थोड़ी भाई अपने पास 2 बाइक हो, मान लो 2 बाइक है, तो अपना 1 बाइक और ले, तो ये थोड़ी है जो पुराने वाले बाइक है वो हर किसी को दे देंगे, नहीं देंगे, या तो बेच देंगे या फिर बेच वाली अगर नहीं होगी अपने तो अपने घर पर खड़ी रहेगी, कभी निकल जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? मना किया तो बोले कि अब अपने राजा को घोड़े नहीं दे सकते, तो यहाँ से निकल जाओ। और भी बोलते हैं कि उनको सोच है वो मिलती नहीं थी और एक दूसरे से बनती नहीं थी, इसलिए ये यहाँ से निकल गए। कहां से? महुआ से। और हम महुआ निकल गए कहाँ आ गए? कन्नौज आ गए। कहाँ आ गए? कहाँ आ गए रे? कन्नौज आ गए। कहाँ आ गए? कन्नौज। कन्नौज में कौन है? जयचंद घेड़वाड़ है। जयचंद घेड़वाड़ है, बोले वेलकम। आगे जाता है, बोले मामा तो आ गई, अंग घोड़ा मांगा, घोड़ा में दी कोई, अब ये चीजें कोई देना ही थोड़ी हुआ है। तो बोले हाँ यार बात तो दर सही है, बोले वेलकम, स्वागत करियो, बढ़िया तरीको आन स्थान दियो और यार बढ़िया तरीको रेड़ लग गया। इतना वीर सेनापति अनुकूल बना फिर उसको, तो आने जगह दे दी। अब अठीनो भाई जी आक्रमण करे कौन? पृथ्वीराज। सेना का जो बड़ी सेना चाहिए युद्ध करने खातिर, क्यों? पृथ्वीराज के खुद की सेना है वो क्या थी? बहुत ही बड़ी विशाल सेना थी, तो उस विशाल सेना का युद्ध करने के लिए विशाल सेना चाहिए, और विशाल सेना का नेतृत्व भी कोई ऐसे वैसे सेनापति के हाथों में तो दे नहीं सकते, जानदार सेनापतियों के हाथों में उनकी क्या कमान देनी होती। तो अलाउद्दीन को मैसेज भेजा। अलाउद्दीन ने कहा उस अपने नहीं आने वाले, उन्हें पहले निकाल दिया था। हाँ, तो पृथ्वीराज के पास क्या थी? विशाल सेना थी, तो विशाल सेना लड़ने के लिए भाई इसके पास परमार्दी देव के पास भी तो अच्छी सेना होनी चाहिए, और अच्छी सेना तभी होगी, सशक्त सेना तभी होगी जब उनके सेनापति क्या होंगे? जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो परमार्दी देव संजय ने उनको मैसेज भेजा, तो मैसेज भेजा तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर रखा था भाई साहब को, स्टोरी देख लेते, ना कोई रिस्पॉन्स देते, मैसेज देख लेते, व्हाट्सएप पे स्टेटस से एक दूसरे का देखना बंद कर दिया था, और एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। फिर नंबर चेंज कर लिए, तो फिर कहीं से नंबर कबाड़े, स्टाफ को लगा के नंबर कबाड़ के फोन किया, बोले यार भाई सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, आप आओ।
तो बोला नो सर, वी आर बिजी, हम नहीं आ सकते। तो फिर इनके माता ने क्या किया, इनको समझाया कि जो आपसी दुश्मनी है वो अलग होती है और जो देश प्रेम है उसको आपसी दुश्मनी के बीच में कभी नहीं आना देना चाहिए। तो परमार्थ देव ने क्या किया, संदेश भेजा, तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। फिर उनके अल्लाह और उधर की वीर माता है, उन्होंने उनको समझाया कि जब बात देश भूमि की, मातृभूमि की रक्षा करने की आती है तब आपसी मनमुटाव को भुलाकर एकजुट होकर अपने क्या करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। फिर अल्लाह और उधर क्या आए और अपने लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं इनके हिसाब से, ये कहानी थी, मैंने आपको बता दी। अल्लाह परमार्थ देव के सेनापति अल्लाह और उधर किसी कारण से परमार्थ देव से क्या हो गए, नाराज हो गए। नाराज होकर कहां चले गए, कन्नौज के शासक के पास रह गए। कन्नौज का शासक उस समय कौन था, जयचंद घेड़वाल था। कौन था, जयचंद घेड़वाल था। बाद में जयचंद घेड़वाल भी क्या करता है, अपनी सेना भेजता है। क्या करता है, अपनी सेना भेजता है। क्यों, इस कारण कन्नौज, इस कारण महोबा सैन्य शक्ति कमजोर थी। भाई आला और उधर नहीं थे तो सेना शक्ति है वो कमजोर होनी वाजिब थी। पृथ्वीराज बड़ी सेना के साथ सिरसा पहुंचा। अब इधर पृथ्वीराज सिरसा पहुंच गए। सिरसा कहां पर है, सिरसा सिंधु घाटी की एक सहायक नदी है, कौन सी, पहुजा। कौन सी है, पहुजा के निकट है। कहां है, सिंधु नदी के सहायक नदी है, कौन सी, पहुजा के निकट है। पृथ्वीराज की सेना ने क्या किया, नारायणा में डेरा डाला और जिसमें परमार्थ देव और उस पर क्या क्या अधिकार कर दिया और इससे क्या हुआ, परमार्थ देव घबरा गया। परमार्थ देव क्या हुआ, घबरा गया। उसने और अल्लाह और उदल को निमंत्रण भेजा और वे अपनी मां के कहने पर मातृभूमि की रक्षा के लिए वापिस आ गए। बोले तू करी की तो घड़ी मारी गिरी, क्या उपाय है, पर मम्मी बोल दियो, मम्मी की बात टाल कौन सका, मना कर कौन सका। और बाद में आंखें खुल गई मान के, बोले तेरे बराबर तो होनी हो जा, पर देश मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने आएंगे। परमार्थ देव के सामंत कौन थे, एक सामंत थे परमार्थ देव के, कौन थे, मल खान। कौन थे, मल खान। उन्होंने कुछ देर क्या किया, कुछ समय से पृथ्वीराज से संघर्ष किया। इतने में ब्लैक स्कॉर्पियो के साथ एंट्री होती है, किसकी, एक स्कॉर्पियो और एक टेम्पर के साथ एंट्री होती है अल्लाह और उदर की। किसकी एंट्री होती है, अल्लाह और उदर की। और उसकी एंट्री के बाद वापिस युद्ध है वो घमासान युद्ध होता है। इधर से तलवारें चलती है, उधर से तलवारें चलती है, इधर से तलवारें चलती है, उधर से तलवारें चलती है। कपाल में कोई आदमी मरते हैं, कपाल जब ऐसे कुछ युद्ध हुआ। परमार्थ देव चंदेल की सहायता के लिए कौन आया, जयचंद घेड़वाल भी अपनी सैन्य सहायता भेजी। जयचंद घेड़वाल ने भी क्या की, सैन्य सहायता भेजी। और पृथ्वीराज है जिसने क्या किया, जयचंद घेड़वाल की सेना और आला और उदल के नेतृत्व में किसकी सेना थी, इसकी परमार्थ देव चंदेल की सेना थी। तो उसको दोनों को क्या किया, संयुक्त सेना को क्या किया, हरा दिया और पृथ्वीराज क्या हो गए, विजय हो गए। पृथ्वीराज क्या हो गए, विजय हो गए। परमार्थ देव चंदेल को क्या किया, बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पृथ्वीराज के समक्ष पेश किया। पैसे लगाई, कोर्ट में पैसे लगाई, कोर्ट में पैसे लगाई तो उन्होंने क्या किया, बोले माफ कर दिया, माफ कर दिया। महोबा का सामंत जब उसको विजय, पृथ्वीराज ने महोबा पर विजय पा ली तो महोबा पर किसको शासन करने के लिए सौंप दिया, पंजुराय को। किसको, पंजुराय को सामंत बना दिया। बोले थे संभालो मामलो, ठीक है, थे संभालो उठाओ। अल्लाह और उदल के लिए जगनी ने दो पंक्तियां लिखी, बड़ी शानदार थी कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सिहार, कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सिहार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार। तो आज के लिए इतना ही। अपन कल पढ़ेंगे नागौर विजय के बारे में और भी अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपन जहां कहानी आती है वहां कहानियां बताएंगे आपको बढ़िया तरीके से। धन्यवाद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।